Hello everybody, today we will study about exercise 8.1 from NCERT for class 10th. Now we solve remaining questions. Question number 9. In triangle PQR, right angle at a Q. यहाँ पे आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करना है PQR. ये राइट एंगल ट्रायंगल जो है राइट एंगल एट अ Q, ये Q पॉइंट पे आपका राइट एंगल है. ठीक है, ये राइट एंगल किस पे है? एट अ पॉइंट Q. गिवन क्या है? गिवन है आपका PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर. क्लियर? PR प्लस QR की वैल्यू आपकी 25 सेंटीमीटर यहाँ पे गिवन है. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. सपोज दैट PQ की वैल्यू आपकी 5 सेंटीमीटर गिवन है. अब आपको क्या करना है? QR और PR की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. तो आपको पता है कि PR प्लस QR 25 गिवन है, PQ की वैल्यू 5 गिवन है, और जब तक हमें इन तीनों में कोई रिलेशन नहीं मिलेगा तब तक मैं QR और PR की वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर सकता. तो क्या करोगे स्टूडेंट? इन ट्रायंगल PQR यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, अब आपको पता है कि यहाँ परपेंडिकुलर गिवन है. ठीक है, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है? हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर. ये फॉर्मूला सबको पता है. ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू कितनी होगी? 5 स्क्वायर इक्वल टू PR माइनस QR एंड PR प्लस QR, बिकॉज यू नो दैट A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल टू A माइनस B, A प्लस B. दिस इज 25 PR minus QR and multiple of, at the place of PR plus QR we can write 25 according to question. 25 आपका कैंसिल होगा, तो यहाँ से आपको वैल्यू मिलती है PR माइनस QR इक्वल टू 1. दिस इज सेकेंड इक्वेशन. आई होप आप सभी को यहाँ तक बातें समझ में आ गई हैं. नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम equation first and second we get PR plus QR equal to 25 and PR minus QR equal to 1. QR आपका कैंसिल होगा, यहाँ से वैल्यू आपको मिलेगी 2PR इक्वल टू 26 और PR इक्वल टू 13. ठीक है, तो PR की वैल्यू आपको यहाँ से 13 मिल रही है. इस PR की वैल्यू को अगर आप इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट या सेकंड किसी में भी पुट करते हो तो आपको QR की वैल्यू मिल जाएगी. सो फ्रॉम फर्स्ट वी गेट PR प्लस QR इक्वल टू 25. एट द प्लेस ऑफ PR वी कैन राइट 13 प्लस QR इक्वल टू 25. देन दिस विल बी 25 माइनस 13, देन QR इक्वल टू 12. क्लियर हो गया आपको? देखो यहाँ पे गिवन था PR प्लस QR इक्वल टू 25. सिर्फ और सिर्फ इस राइट एंगल ट्रायंगल में एक साइड आपकी परपेंडिकुलर गिवन थी 5. तो इसमें इन दोनों साइड्स में रिलेशन क्या होता है? आपका पाइथागोरस थ्योरम यूज करना पड़ेगा. तो पाइथागोरस थ्योरम से आपने क्या देखा कि यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिलता है PR माइनस QR का. दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर आपको PR और QR की वैल्यू मिलती. तो QR की वैल्यू आपको 12 सेंटीमीटर मिल गई और PR की वैल्यू आपको 13 सेंटीमीटर मिल गई. बट अभी आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट नहीं हुआ है. आगे क्या लिखा हुआ है? डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P, कॉस P एंड tan P. अब यहाँ पे आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो गिवन है इन्हें भी आपको फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे साइन P फाइंड करना है, कॉस P फाइंड करना है और ये tan P फाइंड आउट करना है. यू नो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ये आपको पता है. ये साइन के लिए होता है P/H, कॉस के लिए होता है आपका B/H, tan के लिए होता है आपका P/V. अब यहाँ पे एक चीज़ और भी आपको बहुत ही ध्यान से समझने वाली बात है कि जो भी आपका एक्यूट एंगल होता है वो आपका बेस होता है. ठीक है, तो आपका एक्यूट एंगल P पे जा रहा है, मीन्स ये वाला आपका बेस होगा और ये आपका परपेंडिकुलर होगा. ठीक है, तो परपेंडिकुलर आपका 12 है, हाइपोटेन्यूस 13 है, बेस आपका यहाँ पे 5 है, हाइपोटेन्यूस 13 है, परपेंडिकुलर आपका 12 है और बेस आपका कितना है? 5 है. दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर.
क्लियर स्टूडेंट, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू आर फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। यहाँ पे क्या बताना है कि क्या tan a की जो वैल्यू होती है वो क्या ऑलवेज लेस देन 1 होती है। यू नो स्टूडेंट, मान लो अगर मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल यहाँ पे अगर मैं ड्रा करता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रा करता हूँ तो आपको पता है ये दोनों आपके एक्यूट एंगल होते हैं, ठीक है, ये दोनों आपके एक्यूट एंगल होते हैं। तो आपको पता है कि अगर सपोज कर लो कि मैंने यहाँ पे tan इज इक्वल टू 4/3 राइट किया, अगर tan ए इक्वल टू मैंने 4/3 राइट किया, ठीक है, तो आपको पता है कि tan का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, p/v होता है। जो tan का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, p/v, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अगर आप इसको सॉल्व करो तो हाइपोटेनियस की जो वैल्यू आएगी आपकी वो 5 आएगी। क्लियर। अब आपको यहाँ पे एक बात ये पता चल रही है कि tan a को पूछा है कि क्या tan a की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है। तो आपको यहाँ पे देख के क्लियर हो रहा होगा कि अगर आप 4 को 3 से डिवाइड करते हो तो ये वैल्यू क्या है, ये मोर देन 1 है कि नहीं, ये वैल्यू मोर देन 1 है कि नहीं। tan a इज इक्वल टू 4/3, अगर 4 को डिवाइड करते हो 1 टाइम्स, मोर देन 1 टाइम्स जाएगा, ये मीन्स 4/3 जो है वो क्या है, मोर देन 1 है, ठीक है। ये वैल्यू आपकी क्या है, 1 से बड़ी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ये क्यों ड्रा किया हुआ है, आपको पता है कि आपका जो हाइपोटेनियस होता है वो बेस और परपेंडिकुलर से बड़ा होना चाहिए। तो यही चीज़ मैं यहाँ पे क्या करता क्लियर कर रहा था कि ये जो 4/3 लिखा है क्या ये ट्रू है, ठीक है। तो ये तो ट्रू था, बट ये जो कंडीशन है कि हमेशा 1 से छोटा होता है, ये बात यहाँ पे ट्रू नहीं है, मीन्स ये क्या होगा आपका फॉल्स होगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, sec इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। यहाँ पे देखो sec a की वैल्यू 12/5 बोला है, तो sec के अकॉर्डिंग ये हाइपोटेनियस अपॉन बेस होगा, मीन्स ये 12 होगा आपका, ठीक है, और बेस आपका क्या होगा 5 होगा। अगर आप इसे सॉल्व करते हो परपेंडिकुलर के लिए तो 12 ये कितना होता है 144 और 5 का 25, माइनस करोगे अगर तो 119 आएगा। 119 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 10 और 11 के बिटवीन में आएगा, मीन्स ये वैल्यू जो 11 आ रही है वो 12 से छोटी आ रही, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि एंगल ए के लिए ये जो वैल्यू लिखी है वो ट्रू है, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, ट्रू होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, कॉस इज द अब्रेविएशन यूज फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। नो, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि कॉस जो होता है, कॉस जो है ये एब्रेविएशन किसका है, ये कोसाइन का है, ठीक है। साइन और कोसाइन होता है ना, साइन और कॉस का, तो कॉस का जो एब्रिविएशन होता है वो कोसाइन होता है, ये कॉसेकेंट जो होता है वो कोसेक का होता है, मीन्स ये भी आपका क्या है, फॉल्स है, ठीक है। नेक्स्ट, कॉट इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट ए एंड कॉट इनटू ए, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला कि कॉट ए क्या प्रोडक्ट है कॉट और ए का, नहीं, ये कॉट ए जो होता है ये आपका एक सिंगल टर्म होता है, ठीक है। जो कॉट ए है आपका क्या होता है, एक सिंगल टर्म होता है। कॉट इंटू ए ये अलग अलग दो टर्म नहीं होते हैं, कॉट एक सिंगल टर्म होता है, इसलिए ये भी क्या होगा आपका फॉल्स होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल ऑफ थीटा। अब यहाँ पे देखो साइन की वैल्यू 4/3 है, साइन की वैल्यू कितनी है आपकी 4/3 है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप इसे सॉल्व करो, ठीक है, तो ये क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। आप क्या देख रहे हो कि साइन थीटा में ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो परपेंडिकुलर कितना आपका 4 है, ठीक है, और आपका हाइपोटेनियस कितना है 3 है। तो आपको यहीं से देखने पे क्लियर हो रहा है कि जो हाइपोटेनियस होता है वो कभी परपेंडिकुलर और बेस से छोटा नहीं हो सकता है, बट यहाँ पे ये चीज़ जो है वो राइट हुई है, ये कि जो कि इम्पॉसिबल है, मीन्स ये भी क्या होगा आपका फॉल्स ही होगा, ठीक है। तो ये आपका फॉल्स होगा, ये भी आपका फॉल्स ही था, ठीक है। मार्कर थोड़ा कम चल रहा है स्टूडेंट, तो आपको यहाँ पे समझ लेना है। ये मैंने पहला क्वेश्चन जो थोड़ा सा टिपिकल था वो मैंने बता दिया है, इसमें भी आपको पता है कि ये जो 12 है
ये ट्रू होगा क्योंकि ये वैल्यू जो आपकी परपेंडिकुलर की आ रही थी वो इससे लेस थी, ठीक है। बाकी का ये जो अब्रिविएशन है वो कॉस ए का नहीं होता है, कॉस का कोसाइन होता है, और यहाँ पे ये प्रोडक्ट नहीं एक सिंगल टर्म होता है इसलिए फॉल्स है। और यहाँ पे 4/3 मीन्स यहाँ हाइपोटेनस बड़ा होना चाहिए था, बट ये ऐसा नहीं है इसलिए ये भी क्या है, फॉल्स है। क्लियर।